द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल को अब अल्टीमेटम दे दिया गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से अल्टीमेटम आया और ये कहा गया है कि जुम्मे तक आप ये सब कुछ समाप्त करो, बोरिया बिस्तर बांधो और वापस निकलो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप समझ लो कि आने वाले परिणाम को आप भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। दरअसल एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उस पत्र के सामने आने के बाद इजराइल को सुबह तक का यह अल्टीमेटम दिया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह ने इजराइल को जुमा मुबारका की सुबह तक संघर्ष विराम का अल्टीमेटम दिया है कि संघर्ष विराम हो जाना चाहिए सुबह तक। प्रतिरोध संगठन के महासचिव हसन नसरल्लाह ने कहा है कि अगर शुक्रवार की सुबह तक गाजा तंतासर पर मिसाइल हमले बंद नहीं हुए तो हिजबुल्लाह सीधे युद्ध में शामिल हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, मतलब सीधा ये कहा गया है कि हिजबुल्लाह की डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। हिजबुल्लाह मैदान में, युद्ध के मैदान में कूद जाएगा, जिससे अब फिर से इजराइल की टेंशन बढ़नी शुरू हो गई है। इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। इजराइल को नेस्तनाबूद करने की ये कोशिश है, जो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। उसके बाद और भी एक ट्वीट हमारे सामने आया कि एक्स पर एक और पोस्ट किया गया आरटी उर्दू की तरफ से। पहला पोस्ट तो हमने दिखा दिया कि इसमें किस तरीके की बातें लिखी हुई थी, और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी हम आपको पूरी तस्दीक करेंगे, बताएंगे क्या किस चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से अटैकिंग मोड में जो है हिजबुल्लाह नज़र आ रहा है, अटैकिंग मोड में हमास है, अल क़सम ब्रिगेड जिस तरीके से काम कर रही है उससे भी हालत ख़राब दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यमन की, यमन ने भी जंग का ऐलान कर दिया है और कुछ तस्वीरें उसकी भी आई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से लगातार इजराइल घिरता हुआ नज़र आ रहा है। इजराइल के ख़िलाफ़ चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये आप देखिए कि हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को भाषण की तैयारी कर रहे हसन नसरल्लाह का एक और फुटेज जारी किया है। फुटेज में सूरत अल असरा की आयत 5 पाठ का जिक्र किया गया है, जिसका अनुवाद जो है वो लिखा गया है कि इस प्रकार इसका अनुवाद, अंततः जब उनके बीच पहले विद्रोह का अवसर आया तब ही इजराइल के बच्चों, हमने आपके खिलाफ अपने उन सेवकों को खड़ा किया जो बहुत शक्तिशाली थे और वे आपका पूरा देश थे। ये एक वादा था जिसे पूरा किया जाना था। तो ये चीज़ें भी निकल कर सामने आ रही, ये बातें भी निकल कर सामने आ रही। जो ख़त है उसमें क्या कुछ चीज़ें लिखी है, उनका एक तरीके से डिस्क्लोज़र निकल कर सामने आ रहा है। अब ये समझिए कि अमेरिका के लिए भी जो है अब चेतावनी निकल कर सामने आ रही है। दरअसल ये कहा गया, एक वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें कुछ शख्स चिल्ला भी रहे, अमेरिका तुम्हारे लिए मौत है, इजराइल तुम्हारे लिए मौत है। यमन की तरफ से भी हमला करने की पूरी कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। ये 301 मिलिट्री की तरफ से ट्वीट किया गया है, एक्स पर मतलब पोस्ट किया गया है। तो ये वीडियो ज़रा देखिए और इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि आखिरकार माहौल किस तरीके का वहाँ दिखाई दे रहा है और किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखिए वीडियो। अल्लाहु अकबर, अल-मौत अमेरिका, अल-मौत इस्राइल, अल-लअनत अल यहूद, अन-नस्र इस्लाम, लब्बैक या गज़ा। तो 10 सेकंड इस वीडियो को देखा आपने, उसके बाद देखिए ये लिखा हुआ द फुटेज ऑफ बैलिस्टिक एंड सर्किस मिसाइल लॉन्चेस, मतलब इजरायली क्षेत्र पर यमनी हौजी विद्रोहियों द्वारा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल प्रक्षेपण, साथ ही कामिकेज यूएवी के फुटेज भी प्रकाशित किए गए हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें दिखाई दे रहा है द फुटेज ऑफ बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स लॉन्चेस एज वेल एज kamikaze UAVs by Yemeni Houthi rebels on Israeli territory has been published। यानी इजरायली क्षेत्र पर यमनी हौती विद्रोहियों द्वारा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल प्रक्षेपण हुआ है, साथ ही कामिकेज यूएवी के फुटेज भी सामने आए हैं, उनके भी तस्वीरें सामने आई हैं, जिनके माध्यम से अंदाज़ा लगाया सकता है कि यमन भी इस हमले में कूद चुका है। और यमन ने भी सीधे तौर पर, वो जो वीडियो आप देख रहे हैं कि अमेरिका तुम्हारे लिए मौत है, इजराइल तुम्हारे लिए मौत है, यानी अमेरिका को इस बात को समझाने की कोशिश की जा रही कि अमेरिका जो लगातार इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इजराइल की मदद करता हुआ जो अमेरिका दिखाई दे रहा है, वो समझ ले कि अमेरिका अगर लगातार इजराइल के पक्ष में खड़ा रहेगा तो उनके सामने भी मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अब कुछ तस्वीरें और सामने आई हैं, वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है,
आप देखिए लाल सागर में इजरायली मिसाइल जहाज तैनात हो गए हैं। लाल सागर की तरफ से भी विद्रोह अब शुरू हो गया है। आप समझ लीजिए कि किस तरीके से यमन के जंग के ऐलान के बाद इजराइल ने भी मतलब लाल सागर में अपना वॉरशिप भेज दिया है। वॉरशिप वहाँ पहुँच गया है, जहाज पहुँच गया है, लड़ाकू जहाज पहुँच गया है और स्थितियाँ अब जो है भयावह होती हुई दिखाई दे रही। तृतीय विश्व युद्ध की जो आशंका थी वो साफ होती हुई नज़र आ रही है। देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है कि इजरायली मिसाइल शिप्स डिप्लॉयड इन द रेड सी, यानी रेड सी मतलब लाल सागर की तरफ जो है इजरायली मिसाइल जहाज तैनात कर दिए गए हैं। टुडेज डेवलपमेंट फॉलो लॉन्ग रेंज मिसाइल एंड ड्रोन अटैक फ्रॉम यमन, मतलब आज की तैनाती यमन से लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद हुई है। ये जो तैनाती हुई है यमन से लंबी दूरी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद ये तैनाती फिलहाल कर दी गई है और अब अटैकिंग मोड में यमन भी आ गया। यमन के साथ साथ किस तरीके से अटैकिंग मोड में लगातार जो है वो हमास दिखाई दे रहा है। आगे देखिए क्या कुछ है कि सार क्लास कॉर्वेटर्स पेट्रोल द रेड सी पोर्ट एरिया ऑफ इलाइट, एन एरिया दैट इजराइल कंसीडर्स ए न्यू फ्रंट इन इट्स वॉर विद द गाजा स्ट्रिप, यानी सार्क श्रेणी के कॉर्वेट एलियट के लाल सागर बंदरगाह क्षेत्र में गश्त करते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जिसे इजराइल गाजा पट्टी के साथ अपने युद्ध में एक नया मोर्चा मानता है। उस नए मोर्चे के आधार पर आगे बढ़ने की बात होती है। फिलहाल ये तस्वीरें, ये चीज़ें ये बयां करती हैं कि आने वाले समय में किस तरीके की बातें हो रही हैं, किस तरीके से चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और किस तरीके से यमन अब अटैकिंग मोड पर है और यमन के अटैक से अब इजराइल घबराया हुआ है। सबसे बड़ी बात जो ये है कि किस तरीके से इजराइल को सुबह तक का अल्टीमेटम दिया गया है और ये हिजबुल्लाह की तरफ से दिया गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से सीधे सीधे शब्दों में कह दिया है कि जुम्मे तक का समय है। जो गाजा में लगातार आप स्ट्राइक कर रहे हो, गाजा के लोगों को जो निशाना बना रहे हो, वो सब कुछ आप बंद कर दीजिए। वो जैसे ही आप बंद करेंगे उसके बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना होगा। ये सीधे तौर पर हिजबुल्लाह की तरफ से चेतावनी के लहजे में कहा गया और फिर हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में कूद जाएगा। आप जानते हैं कि हमास की तरह ही हिजबुल्लाह भी एक लड़ाका है। हिजबुल्लाह को भी ईरान से फंडिंग होती है। हिजबुल्लाह और इजराइल की पुरानी दुश्मनी है। 2006 में भी इजराइल हिजबुल्लाह से भिड़ चुका है। इजराइल ने 34 दिन तक हिजबुल्लाह से युद्ध किया। भले ही उस समय ज़्यादा नुकसान हुआ हिजबुल्लाह को, लेकिन उन 34 दिनों के संघर्ष में नकनन चबे जो गांव में होता है कि मतलब अच्छे खासा नुकसान जो है इजराइल का हो गया था। और तब की बात अलग है, तब हिजबुल्लाह कमज़ोर था। महज उसके पास 14,000 मिसाइलें थी। इस वक्त की अगर बात करें तो 1,500 मिसाइलों के साथ हिजबुल्लाह ताकतवर हो गया है और उसके साथ हमास भी खड़ा हुआ है। हमास भी ताकतवर, हिजबुल्लाह भी ताकतवर, दोनों की ताकतें जब मिलेंगी तो किस तरीके का माहौल क्रिएट होगा ये सब आप लगातार देख ही रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।